Hello friends, today I am going to tell you about the English and today I will tell something about the English, how to speak English fluently in your life. And it's very important if you have a good knowledge about the English, and if you don't speak English then your knowledge will be zero in front of anybody's. Okay, अगर आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी जानकारी है बट आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम आपको इसमें बताने वाले हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक कि आप इंग्लिश में कैसे बातें कर सकते हैं और आपकी ज़बान से इंग्लिश क्यों नहीं निकलती है। ठीक है, और ये भी बता दूं कि आप चाहे जितना भी पढ़े लिखे हो, चाहे जितने भी एजुकेटेड हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में नहीं बोलते हैं तो आपको सामने वाला आपको नहीं समझ पाता कि आप इंग्लिश अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आप सामने वाला ये नहीं समझ पाता कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ 10th पास है, आप देखिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को 10th पास 12th पास है लेकिन कितने अच्छे से वो इंग्लिश फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं या इंटरव्यू देते हैं, तो आपको लगता है ना कि कितने पढ़े लिखे इंसान हैं। लेकिन सब ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर आप हीरो हीरोइन की बातें करें तो आप 50% आप ये देखेंगे कि वो सिर्फ जो है 10th 12th पास होते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश क्यों बोल लेते हैं वो। या इवन अगर आप बात करें कि अगर आप हिंदी भी बोलना सीखें तो कैसे सीखे हैं। ठीक है, हम आपसे एक प्रश्न करते हैं कि अगर आप हिंदी बोलते हैं तो क्या आपने कभी हिंदी के टेंस को व्याकरण को आपने सीखा है कहीं? आप जब 2 साल के थे 3 साल के थे तो आप कहीं किसी स्कूल में गए थे हिंदी के व्याकरण को सीखने के लिए या हिंदी के वर्ड मीनिंग को सीखने के लिए? ऐसा तो है नहीं, आप कहीं नहीं गए थे, लेकिन आप सीख जाते हैं, हिंदी बोलना सीख जाते हैं। क्यों? आपका जवाब तो होगा ना कि हम हिंदी बोलना तो सीख जाते हैं लेकिन इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख पाते हैं। तो थोड़ा आप सोचिए और दिमाग पे जोर डालिए। ठीक है, जब हिंदी सीखने की बात करते हैं तो कोई नहीं कहता कि हिंदी के टेंस याद कर लो या हिंदी की ग्रामर याद कर लो, लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो सब यही कहते हैं कि टेंस याद कर लो, ग्रामर पढ़ लो, इंग्लिश वोकैबुलरी याद कर लो, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें होती रहती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ज़रा ध्यान से सोचिए, ठीक है, कि आप समझ जाएंगे कि किसी भी भाषा को हम 3 तरीके से सीखते हैं। सुनकर, देखिए अब आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सुने। ठीक है, दूसरा क्या चीज़ है? देखें, यानी देख करके और बोल करके। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप अपनी लाइफ में आप याद रखिएगा, नहीं तो आप इंग्लिश चाहे जितना भी आप अच्छे ज्ञाता क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं तो यू विल नेवर स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई बच्चा कैसे अपनी मातृभाषा सीख जाता है? ठीक है, तो अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी बोलने लगता है और हिंदुस्तानी का बच्चा हिंदी बोलने लगता है, ऐसा होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा इसके बारे में? तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप सोचिए कोई बच्चा बोलना कैसे सीखता है? वो अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए सुनता है और देखता है, उसके आसपास के लोग उसके सामने रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस बोलते रहते हैं जिन्हें बच्चा सुनता रहता है, और ऐसे उसकी भाषा को सीखने की प्रैक्टिस होती रहती है और कुछ दिनों के बाद वो अपने आसपास के लोगों से वो उसी भाषा में बात करने लगता है। ठीक है, और बोलने की कोशिश करता है, समझता है, भाषा को बोलने की कोशिश करता है। शुरू में वो गलतियां भी करता है, ऐसा नहीं है। जब आप चलना सीखेंगे तो जब तक आप गिरेंगे नहीं या गिर करके आप चलेंगे नहीं तब तक आप तो चलना सीख नहीं सकते, पर कोशिश करते हुए आपको सीखना है। तो मातृभाषा को सीखा जाता है और अपनी भाषा में धारा व प्रवाह बात करने लगता है। ठीक है, वो बच्चा जो है। तो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए रोज बोले जाने वाले हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करना जरूरी है। नोट इट द पॉइंट, ये पहला पॉइंट आपका है कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको एटलीस्ट हिंदी के जो इंग्लिश के जो वर्ड है वो आप हिंदी के साथ भी मिला करके बोलें।
इससे आप क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी इंग्लिश वर्ड की। जब कभी आपने इंग्लिश बोलने की कोशिश की होगी तो आपने ये महसूस किया होगा कि जिस सेंटेंस को हम अक्सर सुनते या बोलते रहते हैं वो सेंटेंस को इंग्लिश में बात करते वक्त बोलना आसान होता है, और इस सेंटेंस को हम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करें कि जब हम इंग्लिश में बात करते वक्त ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जो हमने कभी पहले कभी सुना ना हो, ना कभी किसी के साथ बोला ना हो, तो ऐसे सेंटेंस बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और कई बार तो ऐसे सेंटेंस बोलने में अटक जाते हैं और धारा प्रवाह नहीं बोल पाते। तो अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो आपको अपनी डेली लाइफ में बोले जाने वाले हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो। इस कोर्स में भी हम यही आप तरीका अपनाएंगे। हम रोज़ ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, फिर हम इन सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेलो हाई क्लासेस इस चैनल का नाम है, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन की। ठीक है, और अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करते रहें, लाइक कमेंट करें। इंग्लिश में जो आपको प्रॉब्लम है वो हमें बताएं। ठीक है, और हम आज शुरू से ही आपको इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस लेकर के एडवांस लेवल तक, बेसिक से लेकर के एडवांस तक के इंग्लिश आपको बताऊंगा। हर एक सेंटेंस हर एक वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। ये हमारी गारंटी है कि अभी तक आपने ऐसे वर्ड्स या ऐसे स्ट्रक्चर नहीं देखे होंगे जो मैं इस ऐसे वीडियो में बताते रहूँगा मैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले हैं। तो ताकि हम अब समझते हैं कि रूल्स को समझाने के लिए हमें जितने भी एग्जाम्पल दिए वो सभी एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ के हैं। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कुछ इसके रूल्स वगैरह। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इंग्लिश सीखने के लिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस आपसे पूछते हैं, और ये आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, दैट इज अ वेरी टाइनी सेंटेंस, है ना, बहुत छोटा सेंटेंस है, और ये आप पर डे अपने लाइफ में सुनते रहते हैं कि व्हाट इज योर नेम। जैसे ही आप सुनते हैं व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, like these sentences you must listen every day in your life, तो आप इसके आंसर भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप इसके आंसर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं क्योंकि आप ये पढ़े सुनते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोल दिए जाए आपके सामने तो आप जो नहीं सुने हो उसको फिर उसके आगे आपकी इंग्लिश खत्म हो जाती है। तो ऐसा ना हो। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है वर्ड और दूसरा होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक सेंटेंस को बनाने का तरीका होता है। ठीक है, और वर्ड आप जानते हैं, वर्ड मीनिंग। तो इन दोनों स्ट्रक्चर से मेरा मानना है कि इंग्लिश बोलने के लिए जितनी वोकैबुलरी की ज़रूरत है उनमें से ज़्यादातर वर्ड हमें पहले से आते हैं, और कुछ वर्ड जो नहीं आते उन्हें हम डिक्शनरी से आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो वोकैबुलरी के बाद इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम क्या सीखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखें। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपको कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। जैसे आपसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, आपने फट से बताया माय नेम इज कमल। ठीक है, क्योंकि आपने सुना है। तो अब देखते हैं कि अगर आपको इंग्लिश में कहना हो कि मेरा नाम कमल है तो आप बिना सोचे कहेंगे माय नेम इज कमल। ठीक है, माय नेम इज राहुल, माय नेम इज विकास, माय नेम इज निधि चौहान। ठीक है, माय नेम इज
राखी सावंत, ठीक है। ऐसा जो भी आपके सेंटेंसेस होते हैं, तो इस वाक्य को इंग्लिश में बोलना आसान है, अपनी डेली लाइफ में सुनते रहते हैं, ठीक है। तो मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। अब बताइए, अब तो ये आपने कभी वर्ड सुना नहीं है, ये आपने कभी सेंटेंस सुना नहीं, तो आप इसका कैसे आप दे पाएंगे। तो इसी को बोलते हैं कि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे अगर वाक्य अगर आपको आते भी हैं, अगर आपको ये ऐसे सेंटेंस बनाने आता है, तो आपको थोड़ी सी हेजिटेशन होगी, बोलने में परेशानी होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, ये आप मान के चलिए। तो इंग्लिश में कम से कम 100-150 सेंटेंसेस आप ऐसे ट्रांसलेट नहीं कर पाते, तो उसको हम थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के दौरान वो याद हो जाते हैं, ठीक है, जो क्रिटिकल सेंटेंसेस होते हैं, है ना। तो चलिए, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स नीचे दिए गए हैं, तो हम इसको देखते हैं। मुझे उसके साथ जाने में शर्म आ रही है। मुझे उसके साथ जाने में शर्म आ रही है। अब देखिए यहाँ पे शर्म आना, इसको हम देखते हैं। एक तो शाई होता है, शाई मतलब शर्माना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में यूज करेंगे हम FIGH, ठीक, फाइट शाई, ठीक है, फाइट शाई। इस फाइट शाई का मतलब क्या होता है? शर्माना, नानी याद आ जाना, किसी काम को करने में कठिनाई है ना, इसको बोलते हैं फाइट शाई। तो मुझे उसके साथ जाने में शर्म आ रही है। अभी आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आप ये भी रूल भी आप याद रखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इज़-एम-आर का यूज होता है और ING फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब फिर से देखते हैं, मुझे उसके साथ जाने में शर्म आ रही है। आई एम फाइटिंग शाई ऑफ गोइंग विद हिम, ठीक है। आई एम फाइटिंग शाई ऑफ गोइंग विद हिम, ठीक है। मुझे उसके साथ जाने में शर्म आ रही है। अब बताइए, मुझे उसके साथ बात करने में शर्म आ रही है, तो क्या हो जाएगा? I am fighting shy of speaking with him, ठीक है। I am fighting shy of speaking with him, मुझे उसके साथ बात करने में शर्म आ रही है, ठीक है। मुझे उसके साथ खेलने में शर्म आ रही है, तो क्या हो जाएगा? I am fighting shy of playing with him, ठीक है। अगर लड़की है, आई एम फाइटिंग शाई ऑफ प्लेइंग विद हर, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। तो आप अब आपको मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप अपने ये कमेंट में आप जरूर करिएगा। एक काम करिए, जिसमें ऐसे सेंटेंस बनाइए जिसमें फाइट शाई का यूज हो, और आप एक सेंटेंस जरूर कमेंट में लिखें ताकि हमें समझ में आए कि आप इससे बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे उसके साथ जाने में शर्म आ रही है, मुझे उसके साथ बोलने में शर्म आ रही है, मुझे उसके साथ सोने में शर्म आ रही है, मुझे उसके साथ कॉलेज जाने में शर्म आ रही है, मुझे उसके साथ काम करने में शर्म आ रहा है, इस तरीके का, ठीक है, आप बनाइएगा। मैं तुमसे कॉलेज, देखिए अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आया ये सेंटेंस मैं आपको बता रहा कि मैं तुमसे कॉलेज जाने का बहाना बनाकर मिलने आया हूँ। आपको अगर याद होगा कि इस पे कोई गाना भी है, तो ज़रूर आप उस पर कमेंट करें कि आप उसमें जो है मैं तुमसे मंदिर जाने के बहाने ऐसा कुछ एक करके गाना है, तो आप उसको ढूंढिएगा, आपको ज़रूर मिल जाएगा, है ना। तो मैं तुमसे कॉलेज जाने का बहाना बनाकर मिलने आया हूँ, ठीक है। तो आई, अब देखिए आया हूँ, अभी क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी। तो मैं तुमसे कॉलेज जाने का बहाना बनाकर मिलने आया हूँ, यानी कि बीत चुका है, ठीक है। तो आई केम टू मीट यू, अब देखिए आई केम टू मीट यू, है ना, ये आप समझ रहे हैं, ये टेंस का पार्ट है, इतना टेंस का पार्ट है। अब यहाँ पे आपको उसमें प्लस करना है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, देखिए अब यहाँ पे ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, है ना, ये आपके स्ट्रक्चर की
स्ट्रक्चर पार्ट है ना। और उसके बाद ये बाकी जो अदर वर्ड्स होते हैं कि गोइंग टू द कॉलेज। तो अब आपको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे फाइट शाई मिला। अब यहाँ पे क्या मिला, एक दूसरा वर्ड ऑन द प्रिटेक्स्ट, है ना, ऑन द प्रिटेंड भी बोलते हैं, प्रिटेंड, ठीक है, प्रिटेंड ऑफ, ठीक है, ऑन द प्रिटेंड ऑफ, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। तो देखिए आई केम टू मीट यू ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू द कॉलेज, ठीक है। आई केम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आया हूं, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, किसके बहाने, गोइंग टू कॉलेज, यानी कि कॉलेज जाने के बहाने मैं तुमसे मिलने आया हूं। तो आप जब के बहाने आए आपके सेंटेंस में तो आप यूज करेंगे ऑन द प्रिटेंड ऑफ या ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, ठीक है। मेरा फिल्म देखने का मन कर रहा है, अब यहाँ पे एक और आ गया कि मेरा फिल्म देखने का मन कर रहा है, मुझे उससे बात करने का मन कर रहा है, मुझे पढ़ने का मन कर रहा है, मुझे घर जाने का मन कर रहा है, मुझे स्कूल जाने का मन कर रहा है, मुझे गाड़ी चलाने का मन कर रहा है, मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने का मन कर रहा है, मुझे ये येलो शर्ट पहनने का मन कर रहा है, मुझे समोसा खाने का मन कर रहा है, मुझे फिल्म देखने का मन कर रहा है। तो जितने भी मन कर रहे हैं आप क्या करेंगे, फील लाइक, ठीक है। वो उसके लिए जो वर्ड है आपका फील लाइक, ठीक है। मेरा फिल्म देखने का मन कर रहा है, आई फील लाइक। अब देखिए यहाँ पे मन कर रहा है तो फील आप जानते हैं इसमें आईएनजी क्यों नहीं लगा है, ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, मेरा फिल्म देखने का मन कर रहा है, लेकिन फील ये वर्ब ऑफ परसेप्शन, अगर आप देखेंगे वर्ब ऑफ परसेप्शन एक ग्रामर का पार्ट है, परसेप्शन, ठीक है। ये कभी हम आपको बताएंगे कि उसमें जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन, तो वहाँ पे हम कहाँ पे आईएनजी लगाते हैं और कहाँ पे नहीं लगाते हैं। ये फील है हमारा सेंस ऑर्गन यहाँ पे है, तो सेंस की बातें हैं। तो अब इसको हम कभी देखेंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो मेरा फिल्म देखने का मन कर रहा है तो आई फील लाइक वॉचिंग मूवी। लेकिन अगर आप स्पीकिंग में अगर आप इसको ऐसे बोलते हैं कि आई एम फीलिंग लाइक वॉचिंग मूवी, ठीक है, मेरा फिल्म देखने का मन कर रहा है, मुझे समोसा खाने का मन कर रहा है, आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग समोसा, ठीक है, मुझे फुल्की खाने का मन कर रहा है, आई एम फीलिंग लाइक, फुल्की का वाटर बॉल्स, क्या बोलते हैं, वाटर बॉल्स, आप नोट कर सकते हैं, वाटर बॉल्स, क्या बोलते हैं, वाटर बॉल्स, है ना, फुल्की, इसको फुल्की बोलते हैं, वाटर बॉल्स, ठीक है। तो मेरा फिल्म देखने का मन कर रहा था। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, तो अभी तक आपने पढ़ा फाइटिंग शाई ऑफ, उसके बाद ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, उसके बाद फील लाइक। ये तीन आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ी है और इस पे आपको ढेर सारे सेंटेंसेस जब तक आप बनाएंगे नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कोई माई कलाल नहीं है जो आपसे आपको इंग्लिश बोलना सिखा दे। आपको सिर्फ वीडियो देखना, आपको सिर्फ वीडियो देखने से नहीं चलेगा काम, है ना, जब तक आप खुद इस पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस करिए, चाहे वो आप गलत बोलिए चाहे सही बोलिए, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने मुंह को खोलिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, है ना, कि आप अपने मुंह को खोलें, कुछ इंग्लिश में बोले अपने मुंह से, ठीक है। मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। अब देखिए यहाँ पे वुड का यूज किया, वुड रैदर, है ना, वुड रैदर, ये वर्ड है वुड रैदर। अब इसके मतलब हो गया कि की अपेक्षा, ठीक है, की अपेक्षा, ये हमारे वुड रैदर, आई वुड रैदर डाई देन बेग, है ना, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आप एक वर्ड आया कि वुड रैदर, मुझे पसंद है जिस तरह से तुम बात करती, वाह क्या बात है, मुझे पसंद है जिस तरह से तुम बात करती हो। अब देखिए कितना अच्छा वर्ड है, तो इसको कितना सिंपल से बनाया जाता है, आई लाइक द वे, यानी कि आई लाइक द वे। तब यहाँ पे आपका ये पूरा वर्ड है कि लाइक द वे, इसका मतलब क्या होता है, लाइक द वे, है ना। तो लाइक द वे का मतलब होता है मुझे अच्छा लगता है या मुझे पसंद है जिस तरह से, मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से वो बोलती है, मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से वो हंसती है, मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से वो मुस्कुराती है, मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से वो मुझे देखती है, या मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से मुझे घूरती है ना, मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से वो चलती है, मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से वो
बातें करती है। तो ठीक है, इस तरीके के आपको जब सेंटेंस आए तो आप इस तरीके के स्ट्रक्चर के साथ आप बना सकते हैं कि आई लाइक द वे यू टॉक, मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से तुम बात करती हो। आई लाइक द वे यू टॉक, आई लाइक द वे यू टॉक। उसकी तुमसे ऐसे बातें नहीं करने की हिम्मत कैसे हुई। देखिए अब ये थोड़ा सा डेयरिंग वाला सेंटेंस है, यानी इसमें हम गुस्सा करते हैं। तो उसकी तुमसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, यानी हम कहते हैं ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बातें करने की, है ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे बात करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टीवी ऑन करने की। तो ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं तो आपको वहां पे यूज करना है डेयर। क्या यूज करना है? डेयर। डेयर मतलब हिम्मत। हाउ डेयर, है ना, हाउ डेयर ही स्पीक टू यू लाइक दैट, है ना। उसकी तुमसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे। हाउ डेयर ही स्पीक टू यू लाइक दैट। लाइक दैट मतलब इस तरह से या ऐसे, इसको लाइक दैट बोलते हैं, इस तरह से या ऐसे। क्या बोलेंगे? इस तरह से या ऐसे, है ना। तो हाउ डेयर ही स्पीक टू यू लाइक दैट। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि इन सेंटेंसेस को पढ़ के आपको इसका अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इंग्लिश में बात करने के लिए इस तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर सीखना कितना जरूरी है ना। तो इसी तरीके के सेंटेंस और इस आप पूरे कोर्स की अगर हम बात करें तो पूरे कोर्स में आपको इसी तरह के सेंटेंसेस आपको बताने वाला हूँ और हर एक वीडियो में कुछ स्पेशल ज़रूर आपको सिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखने की कोशिश करिएगा और पूरा देखने के बाद सिर्फ आप जो है सिर्फ देख करके छोड़ मत दीजिएगा। देख करके आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप एडवांस लेवल तक इंग्लिश और अच्छे से आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि वह ईमानदार ही नहीं मेहनती भी है। ठीक है, वह ईमानदार ही नहीं मेहनती भी है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या यूज करना है, ही नहीं भी आता है तो ओनली, नॉट ओनली। देखिए अब यहाँ पे पूरे वर्ड को लेंगे नॉट ओनली और यहाँ पे यूज करेंगे बट ऑल्सो। ठीक है, तो ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो ए हार्ड वर्कर। ठीक है, अब आपको इसमें दूसरा सेंटेंस अगर हम बात करें कि वह तुमसे सिर्फ प्यार ही नहीं करता बल्कि शादी भी करना चाहता है। तो ही इज नॉट ओनली लव यू बट ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू मैरी विद यू। ठीक है, तो इस तरीके के वह केवल वह ईमानदार ही नहीं बेईमान भी है, या वह पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है, वह स्कूल जाता ही नहीं बल्कि सीखता भी है, वह अंग्रेजी पढ़ता ही नहीं बल्कि बोलता भी है। तो इस तरीके के आपके सेंटेंस आएंगे। तो इस तरीके के आप इस तरीके के स्ट्रक्चर, इन सारे स्ट्रक्चर पे हम एक एक करके बाद में फिर देखेंगे। अभी तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसी तरीके से पढ़ेंगे आप। तो हम इस जैसे कई सेंटेंस बना सकते हैं। वो मेरा दोस्त ही नहीं मेरा भाई भी है। ही इज नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो माई फ्रेंड। वह बेवकूफ ही नहीं कामचोर भी है। इज नॉट ओनली अ फूल बट ऑल्सो श्रीकर। ठीक है, श्रीकर कामचोर। इसको हम और एक वर्ड से जानते हैं, क्या वर्ड है? वर्कशाई। वर्कशाई यानी कामचोर, जो काम नहीं करता है, काम नहीं करना चाहते हैं तो कामचोर यानी वर्कशाई। ठीक है, इस तरह का हम इस स्ट्रक्चर की सहायता से आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो हम इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के जरिए हम आपको इस तरीके के बेसिक से लेकर के एडवांस तक स्ट्रक्चर आपको बताएंगे और इसी तरीके के आपको आगे वीडियो भी मिलते रहेंगे। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप अपने इस पूरे कोर्स को पूरी लगन के साथ अगर आप करते हैं तो आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, इसमें नो डाउट। तो चलते चलते हम आपको फिर से रिमाइंड कर दें कि इफ़ यू स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल,
So please go and immediately subscribe my channels and don't forget the press bell icon key.